हेलो साथियों, नमस्कार। बलबीर प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो साथियों, आज संडे है और संडे के दिन नाश्ता वास्ता करके सुबह हम अभी निकले हैं पेड़ लगाने के लिए। ठंड में बंजर भूमि काफ़ी हो गई है, लोग पलायन कर गए हैं और खेतीबाड़ी तो हो नहीं रही है। यहाँ पर जंगली जानवर, बंदर, सूअर कुछ रहने नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए अब एक मुहिम मैं सोच रहा हूँ चलाई जाए गाँव में कि जो भी बंजर खेत हो गए हैं उनमें फलदार पेड़ लगाए जाए और जंगलों में वृक्ष लगाए जाए, या फिर कोई ऐसे पेड़ जो काम आ सके, पर्यावरण को संरक्षण दे सकें। यह पेड़ लाए हम और इनको अभी हम लगाएंगे यहाँ। वो हो गया इतने से ही हो जाता है। इस बार तो काफ़ी बारिश हुई, इसलिए मुलायम हो रही है मिट्टी। ये हो गया कितने हैं? नहीं है, 10-15 है। दूसरा लगभग कितने डिस्टेंस में लगाते हैं पता है? फलदार पेड़ को लगभग 3 या 4 मीटर में होना चाहिए, क्योंकि वो जब बड़ा होगा ना पेड़ तो लंबा घेर लेगा इतना बड़ा। तो ये आप देख रहे हैं, ये जल जंगल और ज़मीन हमारी सब बंजर हो गई है और गांव में लोग रह नहीं रहे हैं, ताले पड़ गए हैं घरों में, तो इसलिए ज़मीनें भी बंजर रह गई हैं। अगर कुछ आबाद कर भी रखे हैं तो कुछ लोगों ने तो वहाँ पर बंदर सूअर रहने नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं अब और गांव में ही रहूँगा, गांव से अपनी ड्यूटी करूँगा और मैं चाहूँगा कि लोगों को मोटिवेशन दूँ। और ये उपजाऊ ज़मीन नहीं है या फिर खेती नहीं हो पाती है तो वहाँ पर फलदार वृक्ष लगाया आदमी, ताकि कुछ तो हो और गांव में रहने लायक कोई रोज़गार का साधन हो लोगों का और कुछ आजीविका हो। बंजर पड़ गया, अगर खेती नहीं करना चाहते तो फलदार पेड़ लगाएं और ऐसे फलदार पेड़ लगाएं जहाँ पर जिसको जंगली जानवर कम नुकसान करते हैं। और जैसे हमारे क्या कहते हैं, रीठू पहाड़ में बहुत अच्छा होता है और वो उसको बंदर भी नहीं खाते हैं। और रीठू जो है सर्प का काम करता है। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि सर्प और साबुन का यूज़ कम करते थे, गरीबी भी हुआ करती थी, उतना मतलब संसाधन भी नहीं थे, तो रीठू को कूट कर उखल में या फिर कोई इसमें कूट कर उससे जो है पीस कर उससे वो बनाते थे, सर्प बनाया करते थे, उससे कपड़े धोए करते थे। तो रीठू अगर लगा दिया जाए बंजर खेत में तो मुझे लगता है कि उसको जानवर भी नुकसान नहीं करेंगे और उससे आजीविका का साधन भी उसको मिलेगा है? और फिलहाल मैं देखो इस बंजर खेत में ये पेड़ लगा रहा हूँ, फलदार पेड़ है और इसी प्रकार से ये मुहिम जारी रहेगी। खुद हमारे खेत हैं, मैं पहल अपने से कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पहले पहल मैं करूँ, तब जाके लोग इसको आगे को बढ़ाएंगे। और क्योंकि एक कहावत है कि जब दूसरे को शिक्षा देने से पहले वहाँ अपने ऐसे शुरुआत इसकी करनी पड़ती है। तो मैं अपने ही खेतों को पहले इसको जो है आबाद करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा प्रयास आगे को रहेगा कि घास करने के बाद इसमें कुछ बोया भी जाए। देखते हैं कितना हो पाता है। संडे का दिन है तो हम ये पेड़ लगाने का काम करेंगे। लगभग 1-2 घंटा हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। हाँ, ये इस खेत पर हमने पूरा अभी लगाना है।
कम से कम 25-30 पेड़ हम लगा चुके हैं अभी तक, और 20-25 पेड़ और लगाने हैं हमने। ये पीछे क्यों हो रहा है, कुछ थोड़ी काम करना है। देखो वहाँ पेड़ लगा रहे हैं, यहाँ ही करना है। और इसको पकड़, इसको करना है। इससे क्या होगा, नाश्ता कर रखा है और खाना पचेगा। कुछ नहीं करना, फावड़े से इससे वो छिलना है, वहाँ से वो शब्बल ला के इस पर पेड़ लगा देंगे। हो ना, हम बाज़ार में शहर में जाते हैं, जिम करने के पैसे देते हैं 1000-1200 रुपया है पसीना निकालने के, तो वहाँ पैसे देते हैं और फ़ायदा कुछ नहीं है उसका। और यहाँ पर डबल काम, 2 फायदे हो रहे हैं इसके। एक तो शरीर जो है एक्टिव रहेगा और वर्जिश होगी, दूसरा पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण संरक्षण होगा, फलदार पेड़ हैं, कल के दिन फल खाओगे कुछ नहीं है। तो देखो इस प्रकार से बंजर पड़ गए हैं, झाड़ियाँ जम गई हैं और अच्छा सा खेत जो है पूरा बेकार हो रखा है। अब हो रहा है हमारा काम पूरा, अब निकलेंगे हम घर को। पहाड़ के आदमी को पता है, खेती खलिहान में काम करने वाले आदमी को न जिम की ज़रूरत पड़ती है, न कुछ वॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट में, बाज़ारों में, गांव में ताला, मकानों में ताला लगा के खेत खलिहान को छोड़ के बाज़ारों में रहने लगे हैं लोग परिवार सहित, और वहाँ पर शाम को घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं। उनको शुगर की बीमारी और गैस्ट्रिक की बीमारी और हॉस्पिटल में भीड़ बना दी उन्होंने यहाँ से जाके हैं। अगर गांव में रहते, खेत खलिहान को ठीक करते और घास काटते और पेड़ पौधे लगाते या फिर खेती बाड़ी करते, तो कहीं पर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शाम को टहलने घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1-1 किलोमीटर टहल रहे हैं लोग हैं। तो भैया ठीक है, हम चल रहे हैं अब घर को। लग गए हमारे कम से कम 30-35 पेड़ आज के लिए बहुत है। तो ये अब देखो पसीना इतना आ गया है, अब घर जाके हम नहाना धोना करेंगे, उसके बाद खाना बनना होगा, खाना खाएंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस विषय पर सभी लोग जागरूक हों, और जो साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।